तो उस दिन हमने देखा था सिंगल मिसिंग फ्रीक्वेंसी, तो आज हम लोग करने वाले हैं डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी। देखो बेटा क्लास यहाँ पर तुमको दे दी है, फ्रीक्वेंसी यहाँ पर है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि एक में x दिया है, एक में y दिया है, मतलब डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी है। तो आपको इस बार x भी फाइंड करना है, y भी फाइंड करना है। लेकिन मैं एक बार बता दूं, ये सिंगल मिसिंग फ्रीक्वेंसी से भी इजी है। देखो कैसे करना है, xi आपको पता चल चुका है, मिड वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, तो पहले आपको xi फाइंड कर लेना है। उसके बाद बेटा जो x है इसमें से किसी को भी आप चूज कर सकते हो, लेकिन मैंने x को चूज किया है, इसको मैंने इसके सामने जो है इसको a एज्यूम कर लिया, इसको a एज्यूम कर लिया, तो इसकी वैल्यू इसके सामने मैंने क्या रख दिया, 0। अब यहाँ 0 रखा है तो -1 -2 ऊपर आएगा, नेगेटिव नंबर्स एंड पॉजिटिव नंबर्स नीचे, 1 2 3 4, यहाँ तक सिंपल है। उसके बाद क्या फाइंड करना है बेटा, fi और ui को मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 2 10, 13 1 13, x इंटू 0 x होगा, 15 1 15, y मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा, 2y, और 10 23 60 एंड 7 4 28। यहां तक क्लियर हुआ। अब बेटा देखो यहाँ पर नेगेटिव नंबर्स का टोटल कर लो, 10 + 13 कितना हुआ, 23। उसके बाद बेटा देखो 15 + 60 + 28 तो कितना होगा, देखो बेटा 103 होगा, कितना होगा, 103। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं इसका टोटल 103। देखो बेटा 2y को काउंट नहीं करना है, ठीक है, 2y को काउंट नहीं करना है, आपको बस नंबर्स को काउंट करो। अब 103 में से मैं 23 माइनस कर दूंगा तो कितना आंसर आएगा बेटा, 80 आएगा, कितना आएगा, 80। अब यहाँ पर जो 2y है उसको मैं प्लस में यहाँ पे लिख दूंगा, तो 80 + 2y। इसके बाद सेम fi का टोटल करेंगे, 5 + 13 + 15 + 20 + 7 तो कितना आया, 60, और 60 + x + y, 60 + x + y उसको यहाँ रख देना है, ठीक है। अब बेटा देखो डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी जब भी दी होगी तो आपको दो चीजें दी होंगी, एक है आपका मीन मतलब x बार, दूसरा है आपका फ्रीक्वेंसी का टोटल मतलब n, कितना दिया है, 100। अब यहाँ पर हमारा कितना आया, n फ्रीक्वेंसी 60 + x + y, तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, 60 + x + y इक्वल्स टू क्या कर देंगे, 100, क्योंकि हमको फ्रीक्वेंसी का टोटल दिया है 100। तो हम 60 को उस तरफ लेके गए, तो 100 - 60 कितना हो गया, 40, तो x + y की 40 आ गई वैल्यू। अब इसको यहाँ पर रखेंगे, इसको हम लास्ट में इस्तेमाल करेंगे। अब आते हैं हम फॉर्मूला पे, x बार। अब इसमें बेटा देखो x बार दिया हुआ है कितना है, 74। ए हमने कितना एज्यूम किया था यहाँ पे 50, तो ये 50 लिख दिया हमने। fi ui का टोटल कितना आया, 80 + 2y, तो 80 + 2y लिख दिया। बेटा हमको यहाँ पर fi का टोटल ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना है, 100, इसलिए यहाँ पर हमने क्या रख दिया, 100। और सब में डिफरेंस कितने कितने का है बेटा, 20 का डिफरेंस है, तो यहाँ पर क्या आ गया, 20 आ गया। अब काउंट कैसे किया है, देखो बेटा यहाँ पर सबसे पहले 50 को इस तरफ ले लो, तो 74 - 50 हुआ, और यहाँ पर मैंने 20 माइनस क्या कर दिया, सॉरी 20 डिवाइडेड बाय 100 क्या हो गया, 25 100 कर दिया। अब उसके बाद देखो बेटा 74 - 50, 80 + 2y जैसा था वैसा, 25 100 हुआ। अब मैं इसको माइनस करूंगा तो कितना आएगा, 24। उसके बाद मैंने 5 को ऊपर ले लिया बेटा मल्टीप्लाई में, तो 24 × 5 इज इक्वल टू सामने क्या है, 80 + 2y, यहाँ तक क्लियर है। अब 24 5 कितना होगा बेटा, 120, कितना होगा, 120 इज इक्वल टू 80 + 2y। अब 80 को मैं इस तरफ ले लूंगा तो क्या हो जाएगा, 120 - 80 इज इक्वल टू y, 120 में से 80 जाएगा तो 40, 40 इज इक्वल टू 2y, तो 2 अपॉन में आएगा, तो 40 डिवाइडेड बाय 2 कितना हुआ, 20। तो बेटा हमको y की वैल्यू कितनी मिल गई, 20। हमको y मिल गया लेकिन x बाकी है, तो अब हम इस इक्वेशन की हेल्प लेंगे, x + y कितना है, 40, तो हम यहाँ क्या कर देंगे, y की वैल्यू 20 पुट कर देंगे, तो यहाँ पर देखो x + y की जगह पे क्या रख दिया मैंने, 20, तो 20 जब उस तरफ चला जाएगा तो 40 - 20 कितना होगा, फिर से 20 होगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 20। तो यहाँ पर x एंड y की वैल्यू कितनी आई बेटा, 20 20। तो इसे कहते हैं डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी।